Hi students, my name is फैज साकिर. वेलकम टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले समझ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कहते किसको हैं. फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स होते हैं जो कि एक इंसान की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अहम होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सामान्य परिस्थिति में इन फंडामेंटल राइट्स को सरकार भी नहीं छीन सकती है. तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वह 6 हैं. पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार. भारत का संविधान ये कहता है कि भारत के तमाम लोग कानून के नजर में बराबर होंगे. सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी. एक इंसान की जाति, उसकी भाषा, उसके धर्म से सरकार का कोई लेना देना नहीं होगा. सरकार सब किसी को एक निगाह से देखेगी, सबके साथ बराबरी का सलूक करेगी. यानी कहने का मतलब है तमाम इंसान जो हैं वह कानून के नजर में बराबर होंगे. ये जो है वह फर्स्ट फंडामेंटल राइट है. अब हम आ जाते हैं सेकेंड फंडामेंटल राइट की तरफ. राइट टू फ्रीडम, यानी कहने का मतलब है कि एक इंसान को ये आजादी होगी, एक नागरिक को ये आजादी होगी कि वह अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकता है. मतलब जिस तरह से भी वह सोचता है, जो भी उसकी थिंकिंग है वह उसको एक्सप्रेस कर सकता है. यानी कहने का मतलब है कि आपको बोलने की आजादी होगी. आप देश में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं. आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जगह से दूसरे जगह जाकर अगर शिफ्ट होना चाहते हैं, वहां पर जमीन खरीदना चाहते हैं, वहां पर रहना चाहते हैं, तो आप रह सकते हैं. उसके अलावा आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, मतलब आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं. आपको कोई नहीं रोक सकता है. फिर कहता है क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. आप देखेंगे कि दुनिया में, या आप देखें भारत में, क्योंकि हम लोग भारत के बारे में बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे असहाय लोग होते हैं. और ये जो हेल्पलेस लोग जो होते हैं उनका कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. जैसे आप देखिएगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उनसे जो है जबरदस्ती काम करवाया जाता है. तो आप देखेंगे कि, या आप देखिएगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है. तो कहता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अगर किसी का शोषण हो रहा है तो ये जो अधिकार जो है वह शोषण से नागरिकों को बचाएगा. फिर कहता है जो फोर्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. मतलब आपको धर्म को मानने की आजादी होगी. मतलब आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं आप उस धर्म को मान सकते हैं. इवन अगर आप किसी धर्म को नहीं भी मानना चाहते हैं तो आप नहीं भी मान सकते हैं. आप जिस धर्म में जितना परसेंटेज मानना चाहते हैं उतना परसेंटेज भी मान सकते हैं. ये जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आप धर्म को किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसकी भी छूट आपको होगी. भारत का संविधान ये कहता है कि आप जिस तरह से भी अपने धर्म को प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं. धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं अपने धर्म को. ये जो है वह फोर्थ फंडामेंटल राइट था. अब हम आ जाते हैं फिफ्थ फंडामेंटल राइट की तरफ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ये जो है आप देखेंगे कि जो है भारत का संविधान ये कहता है कि आप अपने कल्चर को अगर बचाना चाहते हैं, उसको अगर प्रोपगेट करना चाहते हैं तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह खोल सकते हैं. जैसे आप देखिएगा कि देश में बहुत सारे जो है वह माइनॉरिटीज स्कूल्स होते हैं, माइनॉरिटीज कॉलेज होते हैं, जहां पर माइनॉरिटीज जो हैं वह
एजुकेशन वगैरह बच्चों को देती हैं और इस तरह से वह अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये जो है वह हमारा 5th फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिर कहता है 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। आप देखेंगे कि जो संविधान के निर्माता थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज इज द हार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है वह हमारे संविधान की रूह है, वह हमारे संविधान की आत्मा है, हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वह सोल है, वह हार्ट है, वह दिल है। तो डॉक्टर अंबेडकर का यह कहना था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है वह हमारे संविधान का दिल है। क्यों? क्योंकि ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है वह हमारे ऊपर, जो मैंने आपको 5 फंडामेंटल राइट्स बताए, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लीजिए किसी इंसान का कोई भी फंडामेंटल राइट कोई भी छीन रहा हो, इवन अगर सरकार भी छीन रही हो, तो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है वह उस इंसान के फंडामेंटल राइट्स को बचाएगी। इस फंडामेंटल राइट्स के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को आप ये जाकर कह सकते हैं कि देखिए ये इंसान जो है वह हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, मेरा जो मूलभूत अधिकार है उसको ये छीन रहा है। और फिर आप देखेंगे कि कोर्ट जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। इसीलिए जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कहना था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज इज द हार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का दिल है। तो आज हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स होते हैं जो कि एक इंसान की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जनरल कंडीशन में, सामान्य परिस्थिति में सरकार भी आपसे इसको नहीं छीन सकती है। फिर मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स 6 होते हैं। पहला मैंने आपको बताया राइट टू इक्वालिटी, मतलब बराबरी का अधिकार। हमारा संविधान ये कहता है कि तमाम लोग कानून की नजर में बराबर होंगे। फिर मैंने बताया सेकेंड राइट टू फ्रीडम, मतलब आपको आजादी होगी आपको अपनी बातों को रखने की, आपको आजादी होगी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, आपको आजादी होगी किसी भी ऑक्यूपेशन को फॉलो करने की। फिर मैंने बताया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर किसी का शोषण होता है तो ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है वह उसको बचाएगी, उस इंसान को शोषण से बचाएगी। जैसे आप देखेंगे छोटे बच्चे जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, उस समय ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको आपके धर्म को मानने की आजादी होगी। जिस तरीके से भी आप धर्म को मानना चाहें उसको मानने की आजादी होगी, उसको प्रोपगेट करने की आजादी होगी। अगर आप धर्म को नहीं मानना भी चाहते हैं तो उसकी भी आजादी होगी। फिर मैंने बताया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब खासकर जो माइनॉरिटीज वगैरह हैं, चाहे वह धर्म के आधार पे हो या भाषा के आधार पे हो, आप देखेंगे कि इस राइट्स के तहत वह अपने उनका जो अपना जो कल्चर होता है उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। किसी को भी आजादी होगी, चाहे वह माइनॉरिटीज हो या मेजॉरिटी हो, अगर वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशंस वगैरह ओपन कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। मैंने आपको बताया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहा करते थे कि ये हमारे संविधान का दिल है। दिल क्यों है? क्योंकि ये जो है ऊपर जो मैंने आपको 5 फंडामेंटल राइट्स बताए उसको यही प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट्स उससे छीना जा रहा है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस इंसान के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेट्स ऑल, थैंक यू।